तो दोस्तों, कमालुद्दीन को किसी ने निपटा दिया। कमालुद्दीन है कौन? यह है हाफिज सईद का बेटा। हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और आज मस्तोंग और हंगू में होने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाकयात में कई अफराद जिंदगी से महरूम हो गए और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बनाया, जिसमें पाक फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सियासी मंजरनामे की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन आमद पर उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनान को मुतहर्रिक किया जा रहा है। और रखने वाले एक एक्स अकाउंट ने मस्तोंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस हैंडल ने पोस्ट किया DSP फॉर DSP। अकाउंट ने लिखा, हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तोंग हमले में एक DSP बाकी लोगों को बचाते हुए शहीद हुए हैं। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशतगर्दी की, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठाना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है वो ओरिजिनेट हो रही है अफगानिस्तान से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन को भी निपटा दिया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त जिहादी काफ़ी ज़्यादा खौफ में है, क्योंकि पाकिस्तान में एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से अपने लोगों को रॉ वाला चूरन पिला करके अपने आप को सुरक्षित कर लेती है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमालुद्दीन सईद ये है हाफिज सईद का लड़का। 26 सितंबर यानी कि मंगल को इसको पेशावर में कोई लोग कुछ आए होंगे सादी वर्दी टाइप के लोग, और इसको गाड़ी में उठा के ले गए। ठीक है जी, गाड़ी में बैठा के ले गए। अब ये मिल नहीं रहा है, और काफी जो जर्नलिस्ट हैं, काफी जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जिनका ISI भी सोर्स है और जिनका ये भी सोर्स है वो भी सोर्स है, ठीक है, उन सब लोगों ने बोला है कि ISI को भी नहीं पता कहां है ये। ISI कहता पता नहीं कहां गायब हो गया, हमें नहीं पता। राइट, ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये कई सारे लश्कर तैयबा के लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, और एक जो पाकिस्तान में जिहादी सर्कल्स है ना, यानी कि जो जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी एक जो खुसफुस चल रही कि यार कमालुद्दीन को किसने निपटाया होगा, किसने पकड़ के। अब शक की सुई तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ है इनकी। हर चीज होती है, किसी का पेट खराब होता है, बारिश होती है, सब इंडिया दी साजिश है, राह साजिश है। लेकिन अब कमालुद्दीन को निपटाया किसने दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा। तीसरी चीज है कि बोला कि साहब ये एक अफवाह भी हो सकती है। ये एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अफवाह भी हो सकती है, और उसको ISI ने छुपा के रखा है कहीं पे। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्कर है क्या। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने पाकिस्तान फोन करा, और ऐसी बात नहीं है कि किसी ने फोन उठाते ही मुझे बता दिया हो कि मेजर साहब ऐसा है, लेकिन जब 2 4 5 लोगों से आप बात करते हैं ना, आपको एक पैटर्न पता लगता है। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में अभी डर का माहौल बहुत ज्यादा है, खासतौर से जिहादियों के बीच में, क्योंकि कोई है जो इनको निपटा रहा है, और जो इनके भाई हैं, कोई खालिस्तानी जो बाहर हैं, कोई उनको निपटा रहा है। और इनका यह मानना है, मैं पाकिस्तानियों का यह मानना है दोस्तों, कि जो लश्कर वालों को पाकिस्तान में मार रहा है और जो खालिस्तानियों को कनाडा में मार रहा है, वो बंदा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एजेंसी एक ही है। पहली चीज, वो एक ही है, यानी कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। काफियों ने मुंह पे बोल दिया कि साहब ये तो राह करवा रहा है, राह दी साजिश है। मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों, अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रॉ इनको निपटा रही है। उसका कारण है, मैं आपको एक कारण भी बताता हूं ना। हर चीज के पीछे एक, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि रॉ वाले गए और ठक ठक ठक, ऐसा असल जिंदगी में होता नहीं है। और उसका कारण है भारत की एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। वो पॉलिसी है क्या? लोग अक्सर कहते हैं ना, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य, एक खास, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अंग्रेजी में, मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, और आप भी वैसे ही समझिएगा कि बड़े लेवल का गेम कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़े लेवल का गेम है। ये कमालुद्दीन शमालुद्दीन जैसे कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं नेशनल, इंटरनेशनल, कनाडा इधर, भारत इधर, US इधर, ये पूरा चाइना वाइना रशिया का पूरा एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। देखिए, भारत की डिप्लोमेसी
भारत की डिप्लोमेसी एक खास लेवल पे है दोस्तों। पूरी दुनिया, कोई मोदी जी के पैर छू रहा है, कोई कह रहा है ही इज द बॉस, कोई कह रहा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देशों को G20+1 G21 करवा दिया मोदी जी ने, बोला थैंक यू, चलो डन। इस लेवल पे जब भारत का गेम चल रहा है, ठीक है, फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं, अब मैं पाकिस्तान पे वापस जा रहा हूं, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से दाएं नहीं तो बाएं नहीं तो 2 रुपए ऊपर से 3 रुपए नीचे से देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है, उनको हथियार देता है, उनको गोला बारूद देता है, उनको बोलता है इसको ठोको उसको ठोको, और जो टीटीपी है वो अपने जो मालिक हैं जो उनका पैसा देते हैं उनका हुक्म बजाता है टीटीपी। ये पाकिस्तानियों का मानना है, आम पाकिस्तानी का। ये बेवकूफ़ हैं, इनको खुद नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूं। भारत की डिप्लोमेसी जब इतनी ऊंची जा रही है कि और देशों के जो लीडर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो भारत के पैर छू रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी इज द बॉस, कोई फलाना, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कह रहा है भाई भारत से जुड़ने में ही फ्यूचर है हमारा, चाइना से निकालो, भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करो। जब भारत की इतनी तूती बोल रही है तो भारत क्या ये 2-2 कौड़ी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं उनके साथ जाके हाथ मिलाएगा? क्योंकि अगर भारत ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर भारत इनसे हाथ मिलाता है तो क्या यह बात छुपी रहेगी? क्या यह बात छुपी रहेगी? नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद कभी ना कभी यह बात तो सामने आएगी और भारत का नाम खराब होगा। भारत अपना नाम क्यों खराब करे? और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द है उनकी माली सपोर्ट जो है वो इंडिया कर रहा है, ज़्यादा तो वही कर रहे हैं, कुछ और भी शायद ममालिक हैं जो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो शायद उनके इंटेंशन भी नहीं है और ना उनकी कैपेबिलिटी कि वो इनको रोके। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ऑप्शन सिर्फ ये है कि इस बॉर्डर को हम बंद रखें, जितना हम कर सकते हैं इस बॉर्डर को कंट्रोल, इतना ही दहशतगर्दी को हम कम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है कि आप कह रहे हैं कि अगर हम बॉर्डर क्लोज कर दें तो अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, कम होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक बिग एफर्ट है। हमारे यहाँ हर जगह पे अफगान महाजिरीन पहुँचे हुए हैं। हुकूमत ने अभी काफ़ी अरसे के बाद जो है फैसला किया है कि इनको वापस भेजेंगे, और ये जो वापस भेजेंगे उसके अंदर भी लोग कह रहे हैं कि वो तो इतने अरसे से इधर है, वो तो इधर पैदा हुए हैं वगैरह वगैरह। सही, इसमें मुश्किलात ज़रूर हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जब हम जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, उस दिन हमला हुआ एक जुलूस पे और फिर मस्जिद में भी खुदकुश हमला हुआ। ये अमन दुश्मनी है, इस्लाम दुश्मनी है, पाकिस्तान दुश्मनी है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान? जितनी आपने बातें की है ये बिल्कुल ये इस्लाम दुश्मनी भी है, ये पाकिस्तान दुश्मनी भी है, ये मुसलमान दुश्मनी भी है, ये इंसानियत दुश्मनी भी है। और ये पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो एक फलानी के तहत गुज़श्ता 2 माह से, अगर आप देखें बाजोड़ को देखें, पेशावर मस्जिद को देखें, तो ये एक तरतीब जिसे कहते हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की है। लेकिन हमें अपने बाहमी इत्तेहाद से इस जंग को जो है वो नाकाम बनाना है। माजी में भी 9/11 के बाद हमारे ऊपर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई थी। हमने 80,000 से ज़ायद हमारे शुहदा हैं, जिनमें फ़ौज के हैं, जिनमें सलामती के इदारों के हैं, उलमा हैं, पुलिस है। और जिस तरह हमने उस वक्त अपने इत्तेहाद से इस साजिश को नाकाम बनाया था, अब भी हमें इसको नाकाम बनाना है। असल मसला ये है कि जब हमारा दुश्मन ये समझता है कि जब भी पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाने लगता है, वो पाकिस्तान में अपने इस्तेहकाम फैलाने के लिए इस तरह की साजिशें करता है। और अब जबकि दुनिया ने कनाडा में भी देख लिया कि भारत किस तरह आलमी दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और ये अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोपीय यूनियन के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो ये वाजे कर चुके हैं कि भारत जो है उसके आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं,
तो लिहाजा इस तरह के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के जो हमले हैं वो एक वाज़े जो साजिश है, जो प्लानिंग है, उसको जाहिर कर रहे हैं और हमें अपने इत्तेहाद से ना सिर्फ इसको नाकाम बनाना है, बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, उलमा, मशाइख, हम सब जो हैं अफवाज पाकिस्तान और सलामती के इदारों के शाना बशाना है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी छोटी या बड़ी घटना हो जाए तो केवल पाकिस्तान में एक ही चूरन पिलाया जाता है कि रो ने कराया है, और पाकिस्तानी अवाम इसको मान भी लेती है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और ISI डॉलर के लिए कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तानी ये खुद जानते, पाकिस्तानी बार बार पाकिस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से रॉ का चूरन अपने लोगों को पिला देती है। जिस तरह से पाकिस्तान में एक के बाद एक जिहादी निपटाए जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान में इस वक्त रॉ का काफ़ी ज़्यादा खौफ है, क्योंकि आतंकी हाफिज़ सईद का बेटा कमालुद्दीन को भी पूरी तरीक़ा से निपटा दिया गया है। क्योंकि थोड़े दिन पहले 26 सितंबर को ये किडनैप हुआ था, उसके बाद अब खबर आने लगी है कि इसको निपटा दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी एक के बाद एक आतंकवादी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज और ISI की शरण में पलने वाले आतंकी अब बच नहीं रहे। इनको एक एक करके निपटाया जा रहा है, जिससे ISI के पसीने छूट चुके और पाकिस्तानी फ़ौज इन लोगों को पूरी तरीक़ा से सुरक्षा भी नहीं दे पा रही। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।